गिरनी में समाहरणालय सभागार में भाजपा नेता दिनेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान दिनेश यादव ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मर्यादित बयान जो कि आरक्षण के खिलाफ था, उसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। दिनेश यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण हटाने को लेकर जो बयान दिया है वह सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण बचाए रखने के प्रति कार्य करते आई है और हमेशा कार्य करती रहेगी और आरक्षण कभी नहीं हटेगा। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण को हटाने की बात कहकर उन्होंने सभी में आक्रोश पैदा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। इस धरना प्रदर्शन में दिनेश यादव के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। जी सर, बोल रहे हैं आज धारणा जो आप दिए हुए उसका मुख्य कारण, उसका उद्देश्य जो भी है बता एससी मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका के जमीन पर जाके आरक्षण के विरोध में उन्होंने बयान दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण हटा देने काम को। तो मैं राहुल गांधी जी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दिल दिमाग को दुरुस्त रखिए, आप उल जरूर बातें ना करें। आरक्षण विरोधी बातें आप करते हैं कि आरक्षण हटा देंगे। अभी चुनाव के समय में कहते थे कि भारतीय जनता विरोध कर रहा है। अरे ये सब उल्टा पुल्टा बातें सब जनता जान रही है और आपका ये बयान को लोग जनता सुन रही है। और झारखंड में चुनाव होने जा रहा है, आपका पार्टी का एकदम बुढ़िया बिस्तर बांध कर जनता समुद्र में जाकर फेंकने का काम करेगी। आप आरक्षण के विरोध करते हैं, यही आरक्षण ही है जिसके वजह से आज तक लंबे समय तक आप आपके पूरे परिवार भारत पर राज्य किए। नेहरू जी भी आरक्षण के विरोध करते थे, इंदिरा गांधी भी विरोध किए, राजीव गांधी विरोध किए। वो लोग तो नहीं पढ़ पाए, आप पढ़िएगा। आरक्षण को छू रहे हैं। आरक्षण की जितनी बड़ी आग है ना कि वो आपको पूरे भस्म करके ही रहेगा। इसलिए आरक्षण का जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान का रक्षा करते हुए संविधान के हर एक पहलू पर हर एक लोगों का, समाज के हर एक व्यक्ति को जोड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और आप उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपके बात से जनता दिग्भ्रमित नहीं हो रही है, आप उन जरूर बातें ना करें। आज देख रहे बाबा साहब का आज 25 स्थान बना है, जहाँ उनकी जन्म हुई, जहाँ उनकी पढ़ाई हुई, जहाँ वो शिक्षा दीक्षा की है, जहाँ राजनीति की, हर स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया, उनके लिए तीर्थंकर के रूप में भवन बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, हर एक समाज, हर एक लोगों को न्याय देना, हर एक समाज को उचित जगह देना। आज देखिए राष्ट्रपति रूप में राम कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाए, आज महिला बहन हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी है जो हर एक समाज को लेकर चलने का काम करती है, और आप समाज को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये जनता आने वाले समय विधानसभा चुनाव में जवाब देगी कि आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के उखाड़ फेंकने का काम करेगी यही जनता। आज हम सबों को राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार झारखंड नहीं, गिरिडीह जिला ही नहीं, पूरे भारत में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सबों ने 22 तारीख को प्रदेश में अपना धरना प्रदर्शन किए। तत्पश्चात इसके सभी जिलों में एक साथ पूरे राष्ट्र में आज के दिन ही धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। धरना कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य हमारे कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हमारे देश की बेइज्जती अपने देश तो छोड़ दीजिए, विदेशों में जाके करना प्रारंभ कर दिए हैं। और वह भी क्या मित्रों, जब भारत में लोकसभा की चुनाव होती है तो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, इसलिए इन्हें सत्ता से वंचित करो।
देख लीजिए सत्ता की खेल मित्रों। यही जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि अगर मैं सत्ता में आया तो सभी वर्गों को आरक्षण समाप्त कर सामान्य वर्ग स्थापित कर देंगे और यहां एक रूपता ला देंगे। भीमराव अम्बेडकर ने दिया, जिसका कितने बार इन्होंने आरक्षण में फेरबदल करने का काम किया। मित्रों, ओबीसी आरक्षण को लेकर के पिछले दिन आए देश के यशस्वी गृह मंत्री ने अपने मंच से भी कहा था कि ओबीसी आरक्षण जब हम प्रारंभ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कि एक रिपोर्ट दिया था काका कालेलकर ने, जिसको उन्हें लागू तक नहीं होने दिया। मित्रों, इतना ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत्ता में नहीं आने दिया, कभी पार्लियामेंट में जाने नहीं दिया। 1952 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो कांग्रेसियों ने अपनी ताकत पर, अपने विरोधी भाषिता के कारण इन्होंने चुनाव हरवा दिया। दलितों को उत्थान करने का कोई काम नहीं किया। यहां तक कि दलित के जो बड़े नेता थे, जो हमारे केंद्र में मंत्री थे, आदरणीय रामविलास पासवान जी, उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जब हाथ मिलाने के लिए रामविलास जी ने बढ़ाया तो उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कई मंदिरों में हमारे केंद्रीय मंत्री अनुसूचित जाति के जाते थे, उस मंदिर में पूजा करने से वंचित कर दिया जाता था। साथियों, ये कांग्रेस की नीति थी, कांग्रेस का यह नियत था। उस व्यवस्था में, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उन्होंने अनुसूचित जातियों को किनारे करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ के रूप में काम करती थी। जनसंघ के रूप में देश के प्रति सकारात्मक सोच के साथ वो काम करती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक भाषा नहीं, 36 भाषाओं के जानकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो करोड़ों नहीं अरबों में एक मसीहा के रूप में जाने जाते थे, वैसे नेता को, वैसे महापुरुष को जब कानून मंत्री बनाने का काम किया, कानून मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब सदन उनको जाने की बात हुई तो सदन में रोकने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्याशी दे दिया और वहां चुनाव हराने का काम किया। उसके बाद जब महाराष्ट्र में उपचुनाव हो रही थी, उस उपचुनाव में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना उम्मीदवारी पेश किया। वहां भी जनसंघ और अन्य दलों ने कहा कि बाबा साहब इतने विद्वान हैं, कानून के मंत्री हैं, इन्हें सर्वसम्मति से जीतने का मौका दे दिया जाए। लेकिन वहां भी कांग्रेसियों ने बाज नहीं आई, वहां भी अपना उम्मीदवार दे दिया और बाबा साहब को हराने का काम किया। जब स्थिति विपरीत हो गई, उस समय जनसंघ के जो सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य थे, उनके माध्यम से उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। तब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने रहने में सफल रहे। साथियों, ये कांग्रेसियों की चाल थी। आज स्लोगन में भी है, जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण को कभी स्वीकार नहीं किया। इंदिरा गांधी ने जो मंडल कमीशन आया, ओबीसी का आरक्षण की बात किया, उसको भी ठंडे बस्ते में डालने